अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। और वीकली टेक्निकल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं जनाब डॉलर इंडेक्स से। हमेशा की तरह डॉलर इंडेक्स आप देखें कि वीकली टाइम फ्रेम में एक बेरिश ट्रेंड के साथ चलता चला आ रहा है। और बेरिश ट्रेंड में होना क्या चाहिए? बेरिश ट्रेंड में होना ये चाहिए कि प्राइस ने कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप बनाया है, उसके ऊपर देखें क्लोजिंग नहीं होती। यहाँ पर भी आप देखें कि इस सेल के ट्रेंड के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग नहीं की, सेल के फेयर वैल्यू गैप के ऊपर प्राइस ने वीकली क्लोजिंग नहीं की। यहाँ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्राइस ने अपनी रूटीन चेंज कर दी है और जो सेल का फेयर वैल्यू गैप था उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है। सो फॉर द टाइम बीइंग वी आर बुलिश इन डॉलर इंडेक्स। 99.421 जो है वो इसका अब टारगेट दिखाई दे रहा है। आप क्या कर सकते हैं? सॉरी, अगर आपने मज़ीद सेल को कंटिन्यू करना है तो आपको ये चाहिए कि या तो 4H टाइम फ्रेम में 1 2 3 बने, जिसमें 1 में भी फेयर वैल्यू गैप हो, 3 में भी फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर कम अज़ कम डेली टाइम फ्रेम में एक सेल का गैप बने, फिर हम सेल देखेंगे। अदरवाइज़ हम फिलहाल डॉलर इंडेक्स में सेलर नहीं हैं। ये है वो प्राइस एक्शन जो आपको सीखना है ट्रेड करने से पहले। ठीक है, चार्ट से बातें करना सीखें। यूरो यूएसडी डॉलर इंडेक्स जो है वो क्योंकि अब हमारी नज़र में बुलिश है, तो यूरो यूएसडी जो है वो थोड़ी देर के लिए अब बेरिश रह सकता है जब तक के डॉलर इंडेक्स बुलिश है तब तक। अब हम करेंगे क्या? इसमें भी हम हर डेली के या 4H के सेल के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। 4H का सेल का फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट दे रहा है, जब एक और 4H का सेल का गैप अगर बन गया तो हम वहाँ से ज़रूर सेल देखेंगे। बाय कब करेंगे? जब हमें 1 2 एंड 3, जिसमें 3 में भी 1 में भी 4H में बाय का फेयर वैल्यू गैप होगा, हम तब उसमें बाय करेंगे। अदरवाइज आप इसमें फिलहाल सेल ही देखेंगे। जीबीपी यूएसडी तो बेहतरीन अंदाज से सेल जा रहा है और हमारे इंडिकेटर के मुताबिक उसका जो टारगेट है वो 1.33706 है। यहाँ पर आपके पास डेली का कोई फेयर वैल्यू गैप हो, डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था वो ऑलरेडी प्राइस को रिस्पेक्ट दे चुका। अब अगर आपके पास कोई 4H का फेयर वैल्यू गैप है, जी बिल्कुल है, 1.35202 से लेके 1.35288, इस 4H के फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और यहाँ से आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिलेगी। AUD USD को डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट सेल जाना चाहिए। इसका प्राइस एक्शन अच्छा नहीं है। जब आपको कोई डेली में या 4H में सेल का गैप मिलेगा तब आप इसकी सेल देखेंगे। फिलहाल इसका प्राइस एक्शन डॉलर के अगेंस्ट जा रहा है, तो इस पेयर को आप अपने वीकली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लिस्ट में से बाहर निकाल दें। NZD USD प्राइस ने बेहतरीन अंदाज से लिक्विडिटी स्वीप की है, वीकली स्विंग हाई की और अगली फॉलो थ्रू कैंडल भी बन गई है। डॉलर के अगेंस्ट हमें इसको सेल ही देखना है, तो लिहाजा डेली के फेयर वैल्यू गैप से ऑलरेडी प्राइस ने रिस्पेक्ट ले लिया। अब अगर हमें यहाँ पर 4H का कोई भी एक भी 4H का सेल का फेयर वैल्यू गैप फर्दर हमें मिल गया तो हम NZD USD को बाय देखेंगे, सेल देखेंगे। USD CHF को डॉलर इंडेक्स की वजह से हमें बुलिश देखना है, बट USD CHF डॉलर इंडेक्स की तरह बुलिश नहीं जा रहा है। डॉलर इंडेक्स में एक और काम हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक जो है वो ओपन हो, प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप करे और फिर प्राइस नीचे गिर जाए। लेकिन मैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए आपको कह रहा हूँ कि आपको 4H में 1 2 3 देखनी है, तब आप डॉलर इंडेक्स में सेल में बैठिएगा, वरना इसकी बाय को प्रेफर करें। USD CHF में प्राइस ने 0.79948 से लेकर 0.8089 वीकली फेयर वैल्यू गैप जो बनाया है ये अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है, तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी सेल कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन हम इसको डॉलर के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ फिलहाल हमें कोई बाय का सेटअप मिलता है तो उसको प्रेफर करने की कोशिश करेंगे, या जब डॉलर इंडेक्स सेल का ट्रेंड बना लेगा तो इसके भी जो 4H में एक भी सेल का ट्रेंड वो फेयर वैल्यू गैप हमें मिला तो हम उसको ज़रूर फिर सेल करने की कोशिश करेंगे। USD JPY क्लियरली हमारा इंडिकेटर बता रहा है 148.029 जो है वो इसका टारगेट होने जा रहा है। प्राइस में कितनी बुलिशनेस है आपको ये वीकली कैंडल बता सकती है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल इसे बाय ही किया जाएगा। USD कैट का भी जो पोटेंशियल टारगेट है 1.37981 है और इसको भी डेली के और 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय किया जाएगा। सिल्वर की अगर मैं बात करूं, सिल्वर का क्लियर टारगेट आपको दिखाई दे रहा है 44.175 US डॉलर्स।
आपके पास डेली में 4H में कोई भी बाय का गैप हो आप उसे ज़रूर बाय करें। प्राइस ऑलरेडी वीकली गैप को बड़ा खूबसूरती से रिस्पेक्ट दे चुकी हुई है। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल भी डॉलर इंडेक्स की तरह अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में जाकर क्लोज कर गया 67.58 से लेके 69.38 यूएस डॉलर्स। अब नेक्स्ट वीक जो है वो इसको अगर प्रीवियस वीक को स्वीप करके प्राइस नीचे गिर जाती है, कोई 4H में या डेली में सेल का गैप दे देती है, फिर तो ठीक है। अदरवाइज क्रूड ऑयल को हम थोड़ी देर के लिए बाय ही देखेंगे। नेचुरल गैस की अगर मैं बात करूं, नेचुरल गैस फॉर सुबहानी साहब नेचुरल गैस जो है उसको 3.098 यूएस डॉलर के टारगेट तक ज़रूर आना चाहिए। और हमारे पास ये जो एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना है 3.344 से लेकर 3.409, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस प्राइस को सेल के लिए नीचे धकेल सकता है। फिलहाल बाय कब करेंगे? जब प्राइस प्रीवियस वीक का हाई यानी 3.472 यूएस डॉलर्स प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर प्राइस डेली का या 4H का कोई बाय का गैप देगी, फिर हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। US30 को एनालाइज करने से पहले मैं गोल्ड की तरफ चलता हूं, क्योंकि आप सबका पसंदीदा पेयर गोल्ड है। और गोल्ड को एनालाइज करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो फेयर वैल्यू गैप्स हैं। अगर आप को फेयर वैल्यू गैप्स का अच्छे से अंदाज़ा है फिर तो आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन लेने के लिए ये जो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर चल रहा है 031069000125, ये दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर, ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स के नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। गोल्ड वीकली टाइम फ्रेम आप देख सकते हो कि प्राइस जो है वो बुलिश है और पोटेंशियल टारगेट 3451.31 यूएस डॉलर्स है हमारे इंडिकेटर के मुताबिक। अगर आपको हमारे इंडिकेटर का नहीं पता तो FVG स्ट्रेटजी बेसिक बाय ट्रेडर याज आप ये इंडिकेटर्स की लिस्ट में जाके सर्च करेंगे तो आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इस इंडिकेटर को लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने यही सिनारियो नज़र आएगा। ये इंडिकेटर आपको क्या करता है? ये इंडिकेटर आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप दिखाता है, बुलिश इम्बैलेंस दिखाता है, बेरिश इम्बैलेंस दिखाता है। इसके अलावा स्विंग हाई दिखाता है, स्विंग लो दिखाता है और प्राइस का पोटेंशियल टारगेट भी दिखाता है। इसके अलावा प्रीवियस डे का हाई लो, प्रीवियस वीक का हाई लो, प्रीवियस मंथ का हाई लो मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसलिए इनको हाईलाइट नहीं किया। लेकिन अगर मैं प्रीवियस वीक के हाई पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे प्राइस ने प्रीवियस वीक का हाई मुझे यहां पर दिखा दिया। अगर मैं प्रीवियस वीक के लो पर क्लिक करता हूं तो प्राइस ने मुझे प्रीवियस वीक का लो भी यहां पर दिखा दिया है। तो आप इस इंडिकेटर को लगाकर और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप फेयर वैल्यू गैप्स में काम करते हैं। तो गोल्ड में आप क्या करेंगे भाई? डेली के 4H के हर तरह के जो फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। हमारे पास डेली का भी एक फेयर वैल्यू गैप है 3316 से लेके 3321 यूएस डॉलर, पर ये बहुत दूर है और हो सकता है कि प्राइस इतनी नीचे ना आए। लेकिन क्योंकि प्राइस ने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप कर लिया है तो एन मुमकिन है कि हमें कोई रिजेक्शन भी देखने को मिले। लेकिन अगर मैं 4H टाइम फ्रेम में जाता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी 3343 से लेकर 3349 यूएस डॉलर यहाँ पर एक 4H का बाय का गैप मौजूद है। अगर प्राइस ने इस बाय के गैप को रिस्पेक्ट ना दिया तो फिर प्राइस डेली के फेयर वैल्यू गैप में जाने की कोशिश कर सकती है। US30 की तरफ हम चलते हैं भाई। US30 में वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है 43969 से लेकर 44150 यूएस डॉलर। यहाँ से ज़रूर बाय देखने की कोशिश करेंगे। अगर पहले वाले फेयर वैल्यू गैप से बाय ना मिली तो दूसरे वाले फेयर वैल्यू गैप से ज़रूर बाय मिलेगी। नेस्डेक 100, US 100 या US टेक 100, जो भी नाम आप इसका ले लें, 21982 से लेके 22374 यूएस डॉलर। प्राइस ने वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाया और बड़ा बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप है। जब यहाँ पर प्राइस आएगी हम ज़रूर इसकी बाय देखेंगे। ई मिनी S&P 500 या SPX 500
इंडेक्स इसका भी जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 6187 से लेके 6200 यूएस डॉलर, एक ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है और एक ये बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में से जिस फेयर वैल्यू गैप में भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपने ज़रूर बाय करना है। टेस्ला की अगर मैं बात करूं, टेस्ला की बात करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर्स में फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आपका दिल करे आप हमें क्रेडिट देना चाहें तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ब्रोकर का लिंक मौजूद है उस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। टेस्ला की अगर मैं बात करूं भाई, टेस्ला जो है वो उसने एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बना दिया 314 से लेकर 317 यूएस डॉलर। जब तक प्राइस इससे ऊपर जाकर वीकली का या डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाती, टेस्ला में ट्रेड करने से परहेज करें फैजान साहब। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा ने ये अपना बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था 707 से लेकर 712 यूएस डॉलर, लेकिन आप देखो ये प्राइस, देखो प्राइस यहाँ से रिजेक्ट नहीं कर सकी। जब तक हमें डेली में एक नया बाय का फेयर वैल्यू गैप ना दिखे, आप टेस्ला में बाय, मेटा में बाय ना करें। एनवीडिया कॉर्पोरेशन में हमारे पास बेहतरीन फेयर वैल्यू गैप था 146 से लेकर 151 यूएस डॉलर वीकली टाइम फ्रेम में, लेकिन मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था कि प्राइस ऑलरेडी रिजेक्शन ले चुकी है। अगर इससे ऊपर हमें कोई डेली का बाय का गैप दिखता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास डेली का बाय का गैप एक मौजूद है 160 से लेकर 161.61 यूएस डॉलर, प्राइस यहाँ पर दिखेगी तो इसकी ज़रूर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भाई आप यूरो जेपीवाई मुझसे पूछा करते हैं, तो यूरो जेपीवाई जो है वो स्ट्रांगली बुलिश है। हमारा इंडिकेटर बता रहा है 175.42 यूएस डॉलर उसका टारगेट होना जा रहा है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सी एच एफ जे पी वाई की बात करते हैं तो सी एच एफ जे पी वाई में वीकली टाइम फ्रेम में गैप है, बहुत दूर है, प्राइस को इतनी दूर नहीं आना चाहिए। हमें डेली में अगर कोई बाय का गैप दिखे, डेली में बाय का गैप तो है बट ऑलरेडी प्राइस वहां से ऊपर जा चुकी है। अब हमें नया डेली में एक बाय का गैप देखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी बाय करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जीवीपी जेपीवाई वो है तो बुलिश लेकिन बाय जा नहीं रहा। जब तक हमें डेली में या वीकली में, ना वीकली में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, ना डेली में, डेली में जो बाय का फेयर वैल्यू गैप है आप देखें वो प्राइस को पुश नहीं कर पा रहा है। तो हमें डेली में जब तक एक बाय का गैप ना दिखे तब तक आप ट्रेड ना करें, या थोड़ी एग्रेसिव ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो एक 4H में भी बाय का गैप 199.447 यूएस डॉलर, इस स्विंग हाई से ऊपर 4H का बाय का गैप दिख गया तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं भाई, तो बैंक निफ्टी मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से बोला था कि ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है 56328 से लेके 56623 इंडियन रुपीज़ या पॉइंट्स, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखनी चाहिए। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी 50 आप देखें कि निफ्टी 50 जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप को डॉलर इंडेक्स की तरह ब्रेक करके नीचे चला गया। सॉरी, ये एक अच्छी बात नहीं है। जब तक निफ्टी 50 अब डेली में नया बाय का गैप नहीं बनाएगा तब तक आपने निफ्टी 50 को बाय नहीं करना। ये हमारे एनालिसिस थे भाई फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने हमसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स कर रखा हुआ है, उनकी आसानी के लिए हम ये एनालिसिस आप लोगों के साथ अपलोड करते हैं एवरी संडे। उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो आपसे सजेशन दी जाती है कि आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से बुध वाले दिन रात 8 बजे इसी चैनल पर लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।